हेलो गाइस, आरके सेफ टीचर क्लास में आपका स्वागत है। चलिए गाइस, आज हम लोग एक नया चैप्टर का शुरुआत करते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। आप देख पा रहे होंगे, इससे पहले हम लोग परसेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे और अब इसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, जो हर एक तरह के एग्जाम, चाहे वो आपका रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, भाई किसी भी तरह का कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल्स का एग्जाम्स हो, आपको सभी में प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं। तो आपको चाहिए कि भाई आप प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छी तरह से सीख जाए और इसमें आप एक नंबर जो भी आता होगा, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जो भी आता होगा, वो आपको पूरा विश्वास हो जाए कि भाई हाँ, ये मेरा नंबर जो है एकदम से हमें मिल जाएगा। इसके लिए आपको चाहिए कि आप हमारे साथ हमारे चैनल में हमारे वीडियो को देखिए, ताकि आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस से जो भी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाए और 1 नंबर या 2 नंबर जो है आपका वो फिक्स हो जाए। तो चलिए गाइस, हम लोग आज इस प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक सी बात है जो वे मैं बताने वाला हूं और उन बेसिक से बातों को आप पहले समझेंगे। उसके बाद मैं आपके लिए जो क्वेश्चंस है वो लाऊंगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो लगभग अभी का जो नया पैटर्न है, जिस पे देखिए पहले तो एग्जाम्स होता था जिस पे जो क्वेश्चंस का लेवल था वो अलग था, और आज जो एग्जाम्स होता है उस पर क्वेश्चंस के लेवल में जरा सा आप देखेंगे बदलाव हुआ है। तो हम लोग नए पैटर्न के आधार पर क्वेश्चंस करेंगे। तो इससे आपको क्या होगा कि बेनिफिट ये हो जाएगा कि भाई जो एग्जाम्स में जिस तरह का क्वेश्चन आता है वो आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारे साथ वीडियो में ऐसे ही बने रहेंगे ताकि आपका 1 या 2 नंबर जो नंबर का आपका प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड क्वेश्चन आएगा उसमें आपको ये नंबर मिल जाए। तो गाइज हमारे साथ बने रहेंगे और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है उस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझेंगे ताकि आपको भाई सिलेक्शन हो जाए। इससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि भाई जो गाइज नए हैं हमारे वीडियो में या हमारे चैनल में, तो भाई आप एक काम कीजिए, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको हमारा जो नोटिफिकेशन है वीडियो का वो मिलता रहे और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। तो चलिए गाइज, आज हम लोग शुरू करते हैं। ये हमारा पहला नहीं, ये हमारा चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें हम आज जानेंगे सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस से बेसिक सी बातें जो हम लोग समझना चाहेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे धीरे धीरे चैप्टर। चलिए गाइज शुरू करते हैं। ठीक है, हाँ भाई, नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ या हानि। ठीक है, अगर मान के चलिए किसी वस्तु का, मान लीजिए मैं जो पेन लिख रहा हूं, इसी पेन का मान के चलते हैं, पेन यानी कलम का जो है ना कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है क्रय मूल्य। अरे हिंदी में पढ़े हो, क्रय मूल्य है। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, मतलब खरीदा गया मूल्य, जिस दाम पे आप खरीदते हो ना उस दाम को क्रय मूल्य बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। तो मान लीजिए कि इस पेन का क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है, क्या मान लिया भाई, पेन का क्रय मूल्य 100 रुपया है। ठीक है, हाँ, तो इसको मैंने खरीदा तो 100 रुपया में है। अगर पेन का विक्रय मूल्य, पेन का एसपी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होता है भैया? विक्रय मूल्य होता है बेचने वाला मूल्य, मतलब सेलिंग प्राइस, जिस पे आप बेच रहे हैं वस्तु को। तो भाई मान के चलो कि कुछ दाम पर बेचोगे, मान लिया मैंने 120 रुपए में बेच दिया। भाई सामान को कुछ खरीद के कितना में खरीदे थे? पेन को खरीदे थे 100 रुपया में, बेच दिया मैंने 120 में। तो इसका मतलब आपको देखने से सीधा सीधा अनुमान नहीं लगता कि 100 का चीज है और 120 में खरीद दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20 रुपया का लाभ हुआ। हाँ या ना? हाँ हुआ है ना? लाभ कितना हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है? तो प्रॉफिट हुआ है भाई हमें, देखो कितना रुपया का हुआ है, 20 रुपया का। तो इस कॉन्सेप्ट में एक चीज पता चला कि प्रॉफिट होता क्या है। तो प्रॉफिट होता है भाई जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा हो जाए, दैट इज की एस पी इज ग्रेटर देन सीपी, ये कंडीशन हो जाए नंबर 1 कंडीशन, देन क्या होगा, ये हो जाएगा भाई प्रॉफिट। ओके, आया समझ में? नेक्स्ट देखिए 2 नंबर। इन केस अगर इसी को अगर रिवर्स में ले ले, कई बार क्या होता है कि पेन का मान लीजिए एसपी यानी कि विक्रय मूल्य मान के चले भाई 120 रुपया है। ठीक है, अच्छा डेटा चेंज कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं, 150 रुपया है। फिर मैं बताता हूं कि पेन का क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य ना, ये हमारा क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य मान लिया भाई 100 रुपया है, खरीदा। अब देखो एक चीज, यहां पर मैं 100 नहीं लेता हूं, 200 लेता हूं।
अगर इस कंडीशन में पेन का विक्रय मूल्य कितना है 150 है और पेन का क्रय मूल्य कितना है 200, मतलब खरीदे कितने में हो 200 में, बेच कितने रहे हो भाई, बेच कितना में रहे हो 150 में। अब हमारे यहाँ हो क्या रहा है कि भाई आपने खरीदा 200 में है और बेच रहे हो 150 में, नुकसान ही है ना भैया। ऐसा सौदा तो किसी को भी पसंद नहीं होगा। तो अगर आप 200 में खरीदे हो और 150 में खरीद रहे हो तो भाई 100% हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है। ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हानि बोलते हैं भाई, लॉस बोलते हैं। तो कितना रुपया का लॉस हुआ है देख ले जरा, 50 रुपया का लॉस हुआ, हाँ या ना, हाँ आया ना भाई, अरे समझ में आ रहा है, बात समझो। तो इसमें हुआ क्या, इसमें यह हो गया कि सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। इस कंडीशन में देन क्या होता है, लॉस हो जाता। भाई समझ में आया, हाँ इतना दूर तो क्लियर हुआ होगा। आगे और देखिए, अभी आप बात को समझेंगे। तो एक केस तो हो गया, अगर आपका एसपी इज ग्रेटर देन है सीपी, एसपी अगर सीपी से बड़ा है तो प्रॉफिट होगा भैया, अगर सीपी बड़ा है एसपी से तो लॉस होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन तो हो गया नॉर्मल बात। अभी बेसिक जो बात है वो समझोगे। अभी देखिए आगे हम बता रहे करना क्या है, आगे क्या है भैया समझो। 1 मिनट जरा सा बोर्ड को क्लीन वगैरह कर ले, ठीक है। अच्छा चलो भाई, क्या बोल रहा है, 100 रुपया क्रय मूल्य है और बेच रहे हो कितने में, 120 रुपया में। तो आपको तो भाई सीधा सीधा पता चल रहा होगा कि क्या पता चल रहा है इसमें, कि पेन का पहला तो क्रय मूल्य इतना ले लिए हैं, पेन का विक्रय मूल्य। इसमें हमें यह पता चला था कि प्रॉफिट कितना हो गया था 20, कितना हो गया था 20। तो परसेंट भी पूछता है कभी कभी कि परसेंट पे बताइए, परसेंटेज पे बताइए कि परसेंट प्रॉफिट क्या है। ये तो नॉर्मल प्रॉफिट दिख रहा है ना कि 20 रुपया हुआ, लेकिन 20 रुपया अगर पूछे कि परसेंट में बताओ, 20 रुपया जो पैसा वो परसेंट में कितना है, तो उसके लिए आपको करना है क्या, परसेंट जो होता है प्रॉफिट, उसका फॉर्मूला होता है परसेंट के लिए क्या होता है, पी बाई सीपी इंटू 100। क्या है पी, प्रॉफिट, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, मतलब लाभ, हिंदी में देख लो क्या है, लाभ बटे क्रय मूल्य। क्या हो गया, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना कितना 100। तो लाभ हुआ कितना था भाई, लाभ हुआ था 20 रुपया, क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया, गुना 100, 100 काट दिए, कितना हो गया। तो कितना परसेंट का लाभ हुआ है, लाभ हुआ है 20% का भैया। कितना, 20% का लाभ हुआ, ठीक है। कब लाभ हुआ 20% का, जब वस्तु कितना का था, वस्तु का क्रय मूल्य था 100 रुपया और उस पे 100 रुपया पे कितना का लाभ हो गया 20, तभी तो ये बिक्री हुआ है ना 120 में। तो ये कंडीशन है। दूसरा और कंडीशन देख लो लॉस के बारे में। भाई लॉस के बारे में क्या है, तो लॉस के बारे में भी देखते हैं हम लोग, चिंता ना करो, ठीक है। अरे भाई देखो बताता हूं मैं, थोड़ा सा वेट करो, अभी मैं बता रहा हूं। हाँ अगर मान के चलो भाई, कम कर देता हूं मैं इसको, 80 कर दिया, चलो। पेन का क्रय मूल्य है 100 रुपया, खरीदा तो भाई तुमने ठीक ठाक 100 रुपया में है, लेकिन बेचने के समय क्या हो गया ना भाई, पेन खराब हो गया, अपने बेवकूफ़ी बना के बेवकूफ़ बना के किसी को बेच दिया 80 रुपया में। अच्छी बात तो है नहीं, लेकिन बेच दिया, ठीक है। हाँ तो 100 का चीज है और 80 में बेचा हो तो भाई सीधा बात बताओ, नुकसान पे ही तो बेच रहे हो। है 100 का चीज और 80 रुपया में बेच रहे हो तो नुकसान पे ही बेच रहे हो ना। खरीदे थे तो ज्यादा में और बेच रहे हो कम में, तो भाई नुकसान हो गया, लॉस। क्या हो गया, लॉस, नुकसान। कितने रुपया का नुकसान हुआ है, तो माइनस करके देखा तो 20 रुपया का नुकसान हो गया। कितना, 20 रुपया का नुकसान हुआ, हाँ या ना। तो ये भी अगर आपको पूछ रहे परसेंटेज लॉस इक्वल टू क्या होता, लॉस बाय सीपी इंटू 100। लॉस हुआ है 20, सीपी कितना है भाई 100 इंटू 100, काट दो, कितना आया 20%। लो भैया परसेंटेज निकाल दिया मैंने। अभी बेसिक बात समझो, बाद में हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद तो फिर धड़ाधड़ करने लगेंगे। तो ये हो गया हमारा टोटल। मैंने क्या बताया भाई, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अरे आया कि नहीं समझ में? हाँ अब बात को समझो। तो ये इतना दूर हुआ। यहां अगर आपको एक चीज हम बता दे, हो क्या रहा है समझोगे कि ये जो हो रहा है ना, ये हो ये रहा है कि भाई इसको देखिए,
प्रॉफिट परसेंट जो होता है, परसेंटेज प्रॉफिट, वो क्या है? वो है प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। एक्चुअल में ये प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है? एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100। यही चीज है प्रॉफिट। क्या है? यही चीज है प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू ये, ठीक है। और अगर लॉस परसेंट की बात करें तो इसमें आपको लिखना होगा सीपी माइनस एसपी बाय सीपी इंटू 100। तो ये आपको फॉर्मूलास जिस तरह का है आपको याद कर लेना है, ठीक है। इससे एक आपको मोटा मोटी जो अनुमान होता है कि हाँ इस तरह के फॉर्मूले होते हैं, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चंस है जिसको करेंगे और हम लोग जानेंगे, ठीक है। और इससे पहले मैं एक और बात बता दूं कि भाई अगर आप लोग हमारा परसेंट वाला जो क्लास है उसको देखे हैं तो वहां से आप जरूर से जो फ्रैक्शन वैल्यू के बारे में मैंने बताया है ना, फ्रैक्शन वैल्यू से याद कर लीजिए, क्योंकि जो गाइस अभी तक नहीं किए हैं याद तो उनको यहां पर फिर दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि इस पे में अब देखिए जल्दी बनाना है भाई, ये नहीं कि खूब देर पर बना रहे हो, काफी देर से लगे हुए एक ही क्वेश्चन को बनाने में, तो फिर तो सिलेक्शन होगा नहीं। आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो भाई सेकंड में क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आपको अच्छा खासा शॉर्ट ट्रिक्स आना चाहिए। किसी चीज को सही से कम समय में बनाना है तो उसके लिए आपको बहुत सारे चीज करना होगा, जैसे फ्रैक्शन वैल्यूज याद करना होगा, क्यूब याद करना होगा, स्क्वायर रूट्स याद करना होगा, भाई टेबल वगैरह पहाड़ा वगैरह भी याद करना पड़ेगा ताकि जल्दी मैथ बने। मैथ अगर जल्दी ना बना तो फिर जिंदगी बेकार हो जाएगा भैया, सिलेक्शन तो होते रहा फिर, ठीक है। तो चलो ले लेते हैं इसमें कुछ बातें और बाकी है। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन एक तो ले लेते हैं, इसमें क्वेश्चन कैसे करना है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बता रहा हूं, पूछ रहा है। अरे भाई 240 रुपया में बेचने पर यानी कि एसपी दिया हुआ है 240 रुपया, हाँ आया समझ में। और क्या बोला है? 20% का लाभ। अरे भाई लाभ बता दिया है 20% का, पूछा क्या है? क्रय मूल्य निकालो, सीपी निकालो भाई, पूछ रहा है। हाँ तो 240 रुपया विक्रय मूल्य है, 20% लाभ है, क्रय मूल्य पूछा है। अब समझो क्रय मूल्य हमेशा जो है ना 100% मानना है। क्रय मूल्य हमेशा 100% मानोगे तो भाई सुनो, अगर क्रय मूल्य 100% है मतलब 100 रुपया का अगर क्रय मूल्य, खरीदा मूल्य अगर 100 रुपया है और उस पर 20% का लाभ हो रहा है तो बेचा कितना में होगा? 120 में नहीं बेचा होगा? क्या लगा? समझ में आया? यानी कि अगर 100 का चीज है और 20 रुपया का लाभ हो रहा है तो वो बेच कितना में रहा है? 120 में नहीं बेच रहा। यानी 120 जो है वही बराबर दिया है आपको 240। बात समझे? यानी कि 100% का अगर आपका सीपी कितना है, सीपी अगर 100% का है और प्रॉफिट अगर 20% का है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 120% होगा। ये बात समझ में आया? अरे 100% का क्रय मूल्य है, 20% का लाभ हो रहा है तो एसपी कितना हो गया? 120%, हाँ या ना? अब 120% का ही वैल्यू 240 दिया है यहां पर, और 1% का वैल्यू कितना हो जाए? लगा लो भैया इसको, कितना हो गया? 2 से कट गया। हमको तो 100% का वैल्यू निकालना है ना, क्रय मूल्य निकालना है ना, तो 2 × 100 कितना हो गया? 200। लो आ गया क्या? क्रय मूल्य सीपी कितना? 200। आंसर बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हैव यू एनी प्रॉब्लम? नो। चले नेक्स्ट मेथड भी इसको देखेंगे भाई, फॉर्मूला वगैरह लगा के कि कैसे होगा, ठीक है। इसको दूसरा तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है दूसरा? आपको अगर फॉर्मूला वाला आदत है तो देख लीजिए फॉर्मूला क्या होता है। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100 जोड़ लाभ परसेंट, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट, ये चीज। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। एसपी कितना दिया है? 240 × 100, 100 में p% यानी कितना है? प्रॉफिट 20 है तो 120 हो जाएगा भाई, काट दीजिए, कितना हो गया? 200। आप ऐसे भी फॉर्मूला से भी बना सकते हैं या उस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। ये मैंने एक प्रोसेस और बता दिया।
इसके बाद दूसरा प्रोसेस देखिए, आप चाहे तो फ्रैक्शन वैल्यू को छोटा करके भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें दूसरा तरीका और क्या है देख लीजिए, जो पसंद आए आप उससे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू पता हो तो 1/5 है। मतलब अगर क्रय, देखिए क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य अगर 5 रुपया का है तो वो 1 रुपया का लाभ कर रहा है, यानी बिक्री कितना में हुआ होगा, 6 रुपये में बिक्री हुआ होगा। बात समझे। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है कि नहीं, हाँ या ना। अरे भाई पता है, नहीं पता तो देख लो, 20/100 क्या लिखेंगे, 20 कम 20, 20 बच्चे 100, 1/5 हुआ कि नहीं। मैं यही बात बोल रहा हूं। तो आपको अगर क्रय मूल्य 5 रुपया का वस्तु है और 1 रुपया का लाभ हो रहा है तो बेच कितना में रहा होगा, 6 रुपया में। 5 और 1 6 कर दिया, ठीक है। अभी देखो करना क्या है, 240 क्या है, बेच रहा विक्रय मूल्य, यानी कि 6 का जो वैल्यू है वो 240 है। क्या है, 6 का जो वैल्यू है वो 240 है। यही 6 यूनिट का वैल्यू क्या है, 240 है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 240/6। और हमको क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछा है, क्रय मूल्य, तो 5 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। 240/6 × 5 कितना हो गया, 440 में कटा तो भाई हो गया 200। लीजिए ये आ गया। तो आपने देखा, मैंने 2-3 तरह से बताया, सब में आपको सिर्फ, ठीक है, टोटल 3 टाइप्स ऑफ मेथड है जिसमें आपको आंसर इतना ही आएगा। बस आपको चाहिए कि आप भाई देख लीजिए जिसमें आपको सुटेबल लगता है और जिससे आपको जल्दी बन जाता है वो वाला आप जो प्रोसेस है उसको अपनाएंगे ताकि आपका सिलेक्शन तय हो, ठीक है। तो गाइस चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक घड़ी 750 रुपए में खरीदी गई, यानी कि कॉस्ट प्राइस है, सीपी दे दिया 50। इतना याद रखना है कि जहां खरीदी गई बोला हो वो होता है सीपी कॉस्ट प्राइस। यदि उसे 16% का लाभ, देखिए फिर से लाभ वाला बात आ गया, कितना, 16% का लाभ हो गया है, बेचा जाए, क्या कर रहा है, बेच रहा है, सेलिंग प्राइस, उसका विक्रय मूल्य ही पूछेगा। बेच रहा है तो विक्रय मूल्य में कितना बेचा, एसपी यहां पूछ रहा है। सीपी दिया है 750, प्रॉफिट इतना हो गया, एसपी पूछ रहा है। अब बताओ, अरे भाई मैंने तभी बता दिया ना कि 100% सीपी लेना है, सीपी को क्या लेना है, हमेशा 100%। तो आप बताओ, ये जो है 100% का ही वैल्यू दे रखा है आपको 750, ठीक है। क्या दिया है, 100% का वैल्यू क्या दिया है, 750। कभी भी लेट करोगे सीपी को 100% लेट करो, इससे ज्यादा आपको आसान हो जाता है, ठीक है। अब 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 750/100। और क्या पूछ रहा है, एसपी पूछा है। एसपी होता क्या है, हमने बताया तभी, एसपी क्या करना होता है, प्रॉफिट कितना है, 16% है, तो भाई एसपी क्या होता है, दोनों को ऐड कर दे, 116% हुआ, मतलब एसपी है कितना, 116%। तो 116% इज इक्वल टू 750/100 इंटू 116 लिखोगे, हाँ, वी कैन राइट एज दिस, ओके। नाउ अब देखिए माइनस, ये 0 0 कट गया है, कितना में कटेगा, 5 15 जा 75, 5 2 जा 10, एंड 2 का टेबल में काटोगे 5 8, कितना 58 में कट जाएगा, हाँ ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 15 एंड आपका उधर हो गया कितना, 15 × 120, 75 8, हाँ 870, कितना हो गया, 870 is the answer of this question. Where is the answer? Which option? Yes, A is the correct answer of this question. Now another method. अब दूसरा देखिए विधि क्या है। अब इससे अगर आपको आगे समझ में तो ठीक है, नहीं तो दूसरा देखिए, दूसरा तरीका क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोलते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस देखिए, हाउ कैन वी सॉल्व, है इज द क्वेश्चन हियर, ओके। नेक्स्ट प्रोसेस इज हियर। हाँ, आपको करना क्या है, एक तो मैं बता दूं डायरेक्ट फॉर्मूला वाला बात, क्या है बकवास, ठीक है, फॉर्मूला वाला बात, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100। ये सीपी कितना है जी, सीपी है 750, 100 प्लस पी, पी कितना है, कहाँ गया 16%, तो भाई इसको ऐड कर दो। अरे भाई गाइस समझ में आ रहा है ना, हाँ नहीं आ रहा तो कमेंट में मारो, ठीक है, नहीं आया बोल के फिर बताया जाए, क्या दिक्कत है। ऐसी कौन सी चीज़ें जो दुनिया में संभव नहीं है, अब तो सब असंभव सा हो रहा है, हाँ करना है। अगर आपको जॉब लेना तो असंभव बनाना होगा, पढ़ाई वढ़ाई को काटो वही, हाँ
कट गया ना, प्रोसेस तो वैसा ही नजर आ रहा हमें। कितना आ गया, ये 870 हो गया। तो आप इस फॉर्मूला को याद अगर नहीं हुआ है तो इससे पहले वाला चीज जो है वो कर लो, ठीक है। आया गाइस समझ में? दूसरा तीसरा भी बता दे क्या है? अरे चलो भाई बता देता हूँ, चलो आ रहा है, अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा जो अभी एसएससी वाले पूछ रहे हैं, रेलवे में पूछने वाला है, एनटीपीसी में पूछने वाला है, ग्रुप डी में पूछने वाला है। तो हमारे साथ बने रहे, आपका सिलेक्शन इस बार तय होगा, एकदम होना ही है, चिंता ना करें। और मैं वो क्वेश्चन लाऊंगा जो एकदम आएगा, यही क्वेश्चन आएगा भाई, कहीं कहीं नहीं जाना आपको वीडियो छोड़ के, एकदम पूरा वीडियो देखे, अच्छे समझे। मैं पूरा क्वेश्चन में लाने वाला हूं आपके लिए। और 1 नंबर 2 नंबर जो भी क्वेश्चन पूछेगा ना 1-2 नंबर का, उसको आपको तय कर लेना कि हाँ होगा। चलिए देख लेते हैं दूसरा इसका जो प्रोसेस है। फ्रैक्शन वैल्यू मैंने बताया, बार बार बताता हूं मैं, फ्रैक्शन वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू। तो आपको 16% का फ्रैक्शन वैल्यू पता कर लेना। तो देखिए 16/100 अगर करे, 16/100 अगर करे तो आपको बता दें कि ये अगर काट छाट आपको आता है, 4 का पारा जानते हैं, 4 4 16, 4 25 संगे, मतलब कितना आया, 4/25 है इसका फ्रैक्शन वैल्यू। हाँ या ना? अरे भाई 4 4 16, 4 25 में कितना होता है, 100 होता है कि नहीं? अब बताओ अगर चीज क्या हो रहा है, 16% का है। अभी बताओ ये अगर सीपी है कितना 25 है, और ये कितना प्रॉफिट हुआ है, 4 रुपया का प्रॉफिट हुआ, तो बिक्री कितना में हुआ 29, इसको जोड़ देंगे ना, ये बिक्री इतना हुआ है। सेलिंग प्राइस हो गया 29, सेलिंग प्राइस हो गया 29, ठीक है। अब बताओ यहां क्या दिया है, 750 क्या है, सीपी दिया है, तो सीपी दिया है 7, तो यह सीपी कितना है 25 यूनिट का वैल्यू दिया है 750। 1 का क्या हो गया 750/25। आपको किसका बताना है, आपको पूछा क्या है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना यूनिट का है 29 यूनिट का है, तो 750/25 इंटू 29। भाई इसका पहाड़ा बड़ा सीखे हो, 25 का पहाड़ा 25 30 में कट गया, तो 29 या 87। भाई देखो सीधा सीधा पहाड़ा याद करो तो जल्दी हो जाएगा। 800 कितना 70। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन of this question. If you have any query and question, you can ask and comment me in my channel. Okay, आप लोग इससे रिलेटेड जितना भी वीडियो है सब आप लोगों को मैं धीरे धीरे करके देते जाऊंगा, हमारे सब वीडियो में बने रहेंगे, ठीक है गाइस। तो अगला क्वेश्चन बहुत जल्द मैं इसके बाद ला रहा हूँ, और ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा। आज जो है बेसिक क्लास है तो इसलिए थोड़ा कम क्वेश्चन आपको मिल रहा है, लेकिन इसके बाद ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा, घबराए ना, सब मिलेगा, ठीक है। आपको हमारे साथ बने रहना है आरके सेफ्टी क्लास में। चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, बाय। चलिए।